उस छोटे से चिड़िया के बच्चे पर बहुत जिम्मेदारी थी क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी। उसे अपनी माँ के लिए दवा भी लाना होती और राशन का भी बंदोबस्त करना होता। माँ, मैं जा रहा हूँ और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जाओ बेटा जाओ, अपना ध्यान रखना। फिर वो छोटा चिड़िया का बच्चा घर से काम पर निकलता है। वो सेठ कालू के होटल पर काम करता था। बर्तन धो लिए हैं तो जाओ टेबल साफ कर दो। जी मालिक, मैं अभी टेबल साफ कर देता हूँ। कुकू टेबल साफ कर रहा था कि एक गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तेरा बाप ला कर देगा ना मुझे नया गिलास। एक एक करके सारे ही गिलास तोड़ दिए हैं तुमने। मालिक, मैं वो टेबल साफ कर रहा था कि चुप चुप कर जाओ, ये लो अपना हिसाब और यहाँ से चलते बनो। मालिक दिया करें, रहम करें। मेरी माँ बीमार है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे मार लें, डांट लें, मगर काम से ना निकालें। मगर होटल का मालिक कालू कौवा उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। घर जाने की बजाय वो छोटा बच्चा एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाता है। माँ, मुझे माफ करना माँ, मैं अब आपकी दवा नहीं ला सकूंगा। वो फूट फूट कर रो रहा था। फिर वो थोड़ा और आगे एक फल फरोश पक्षी के पास जाता है। अंकल, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम पर रख लें। मैंने कोई ठेका उठा रखा है गरीबों का? चल भाग, यहाँ कोई काम वाम नहीं है। आ जाते हैं मुंह उठाकर। फिर वो रोता हुआ घर वापस जा रहा था कि तोता उसे आवाज देता है। चिड़िया के बच्चे, सुनो, मेरी बात सुनो। जी अंकल, क्या बात है? बेटा, ये लो 1 रुपए और मुझे दुकान से नींबू ला दो। मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। जी अंकल, मैं अभी लाई देता हूँ। फिर कुकू तोते से 1 रुपए लेकर सब्जी की दुकान पर जाता है और 2 नींबू लेकर वापस आता है। ये ले अंकल। अंकल, क्या नींबू वाला कहवा पीने से पेट का दर्द खत्म हो जाता है? हाँ, और बेटा, नींबू वाला कहवा पीने से सर्दी भी कम लगती है और पक्षी स्वस्थ रहते हैं। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। वो सीधा घने जंगल में जाता है क्योंकि उसे पता था कि वहाँ एक बड़ा नींबू का पेड़ है जिस पर ढेर सारे नींबू लगे हुए हैं। कुकू वहाँ से नींबू तोड़कर एक टोकरी में डालता है और घर वापस लौट जाता है। कुकू बेटा, आज बहुत देर कर दी आपने घर आने में, और आपकी आंखें क्यों लाल हैं? क्या रोते रहे हो? हाँ माँ, मुझे कालू अंकल ने काम से निकाल दिया। मुझसे एक गिलास टूट गया था, मगर माँ, मैंने भी योजना बना ली है। क्या बेटा, अब क्या योजना बनाई है आपने? माँ, मैं अपना काम करूँगा। मैं जंगल में नींबू वाला कहवा बेचा करूँगा। बेटा, आपने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत हो तो छोटा काम भी बड़ा बन जाता है। फिर दूसरे दिन कुकू की माँ कुकू से कहती है, लाओ बेटा, मैं आपको नींबू का कहवा बनाना सिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि नींबू वाला कहवा कैसे बनाते हैं। फिर कुकू अपनी मम्मा से कहवा बनाना सीखकर घर से निकलता है। गर्म पानी की एक बोतल, थोड़ी शक्कर और चाकू और नींबू उसके पास थे। कहवा कहवा, नींबू वाला कहवा, ठंड से बचाए, पेट दर्द हटाए, नींबू वाला कहवा। वो ऐसे आवाज देता है। छोटे बच्चे, कितने का है 1 कप कहवे का? आंटी, केवल 1 रुपए का है 1 कप। फिर बुलबुल कुकू से कहवे का 1 कप लेकर पी लेती है।
आपका नींबू वाला कहवा तो बहुत स्वादिष्ट है, चाय से तो कहीं अच्छा स्वाद है इसका। फिर कुकू शाम तक कहवा बेचता है और उसे अच्छी खासी कमाई होती है। आज वो बहुत खुश था क्योंकि पहले ही दिन उसका काम चल गया था और उसने पहली बार एक दिन में इतने पैसे कमाए थे। माँ माँ, हमारा धंधा चल गया। माँ, सब पक्षियों ने नींबू वाला कहवा बहुत पसंद किया है। ऐसा कहते हुए कुकू अपनी माँ के गले लग जाता है। देखे माँ, मैं आपकी दवा भी ले आया हूँ और आपके लिए मीठा फल भी। जो लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, ऊपर वाला उसकी जरूर मदद करता है बेटा। फिर एक दिन कुकू कालू कौवे के होटल के पास से गुजर रहा था कि एक ग्राहक कालू कौवे से लड़ाई कर रहा था। छी छी, ऐसी चाय तो मैं मुफ्त में भी ना पीऊं और तुम मुझसे 5 रुपए मांग रहे हो। इसमें दूध डलता है, शक्कर डलती है, मुफ्त में नहीं बनती चाय। मेरे पैसे दो और भागो यहाँ से, मेरा दिमाग खराब ना करो। हराम खाते हो हराम, ना कोई स्वाद ना कोई मजा, ये कैसी चाय थी। ऐसा कहते हुए वो ग्राहक कालू को पैसे देकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये जगह ठीक है, क्यों ना मैं यहीं अपने नींबू वाले कहवे का ठेला लगा लूं, यहाँ ग्राहक भी ठीक हैं। फिर कुकू कालू कौवे के होटल के पास ही नींबू वाले कहवे का ठेला लगा लेता है। नौकर, वो सामने मुझे चिड़िया का बेटा लग रहा है, ये जहाँ क्या बेच रहा है। मालिक, उसने नया नया नींबू वाले कहवे का काम शुरू किया है। कौन पिएगा इसका नींबू वाला कहवा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कुकू का काम अच्छे से चलता रहा। फिर एक दिन कुकू की मम्मा कुकू से कहती है, बेटा, मैं दाल चावल बहुत अच्छे बनाती हूँ, क्यों ना मैं आपको दाल चावल भी बना दिया करूँ और आप गरम गरम कहवे के साथ दाल चावल भी बेच लिया करो, ऐसे आपकी आमदनी ज्यादा हो जाएगी। माँ, सच मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। सब पक्षी कालू अंकल के सड़े हुए खाने खा खा कर बहुत तंग हैं। फिर अगले रोज कुकू अपनी माँ से दाल चावल बनवा कर ले जाता है। अब तो कोई भी पक्षी कालू कौवे के होटल की तरफ मुँह न करता था। जो भी आता कुकू से दाल चावल की प्लेट खाता और साथ में नींबू कहवा पीकर चला जाता। अब तो कालू कौवा बैठा मक्खियाँ मार रहा था। उसके होटल में कोई भी ग्राहक ना था। इस छोटे से बच्चे ने मेरा सारा काम खराब कर दिया है। काम उसने खराब नहीं किया, बल्कि तुमने खुद अपना काम खराब किया है, सड़े हुए और बासी खाने खिला खिला कर पक्षियों को। फिर एक दिन तोता कुकू के पास आता है। नींबू कहवा बेटा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि हमारे जंगल में कोई नींबू कहवा बेचता है। अंकल, ये सब आपके कारण ही हुआ है। जब कालू अंकल ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, उसी दिन आपने मुझसे नींबू मंगवाए थे ना। हाँ हाँ, याद आया। बस अगले ही दिन मैंने ये काम शुरू कर लिया था और अब मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। मान गए बेटा आपकी समझदारी को, जो किसी के जहन में नहीं आया वो आपने कर लिया। फिर ऐसे कुकू एक अच्छी जिंदगी गुजारता है और अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाता है। अब वो दोनों माँ बेटा मिलकर काम करते थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि काम चाहे कितना ही छोटा ना हो, अगर हम उसे मेहनत और ईमानदारी से करें तो हम उस काम को बड़ा बना सकते हैं। मेरे जाने के बाद दुश्मन से कैसे छुपना है? घोंसले के नीचे पत्तों में छुप जाना है और जब मम्मा आएगी
तो मम्मा के पैरों की आवाज सुनकर बाहर निकलना है, मुझे सब पता है। हाँ, मेरे बेटे को तो सब पता है। अब मैं भोजन लेने जाऊं? जाए मम्मा जाए, मैं इंतजार करूंगा। फिर ऐसे वो मम्मा चिड़िया अपने छोटे से बच्चे को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है और उसका बच्चा हर रोज की तरह अपने घोंसले में छुपकर बैठ जाता है। चिड़िया बहन, आज थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। मुझे पता चला है हमारे जंगल से बाहर वाले रास्ते पर कुछ दाने चनों के गिरे पड़े हैं। हम आज उसी दिशा में जाते हैं। आपको कैसे पता चला तोते भैया? अभी अभी बुलबुल वहाँ से चनों के दाने लेकर आई थी, उसी ने बताया है मुझे। फिर तो वहाँ चनों के दाने होंगे, क्योंकि बुलबुल हमेशा सच बोलती है। फिर चिड़िया और उसका दोस्त तोता अपना भोजन लेने वहाँ से उड़ते हैं। हम कुछ देर यहाँ रुकेंगे और बहन जी एक दिशा में आप जाएं और एक दिशा में मैं जाती हूँ। मुझे तो भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, अगर कहीं से कुछ मांस मिल जाए तो। मेरा तो आज किसी पक्षी का अंडा पीने का मन है। जो भी मिल जाए वही चलेगा, परंतु जल्द वापस यहीं लौट कर आ जाना, हमें अपना सफर भी शुरू करना है। ऐसे सलाह करने के बाद वो दोनों चीलें अपने शिकार के लिए निकलती हैं। छोटी चील बहन तो उड़ते उड़ते रानो चिड़िया के घोंसले की दिशा में आ जाती है। मौसम तो अंडों से बच्चों के निकलने का है और घोंसले के पास में टूटा हुआ अंडा भी पड़ा है, तो फिर बच्चा कहाँ है? जाकर देखती हूँ। ऐसे सोचते हुए वो चील रानो चिड़िया के घोंसले पर उतरती है। तो छुपा हुआ है, मुझसे कैसे छुप सकते हो? अगर ऐसे इसे पकड़ा तो ये बच्चा शोर मचा देगा, इसे धोखा देना होगा। मैंने तुम्हें देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया। तुम यहाँ बैठे हुए हो छोटे बच्चे, और उधर तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है। मम्मा तो भोजन लेने गई हुई है, वो मुझे क्यों बुला रही है? मैं सहेली हूँ आपकी मम्मा की। आज आपकी मम्मा मेरे घर में ही रहेगी, उसी ने मुझे भेजा है। चलो अब जल्दी चलो, आपकी मम्मा इंतजार कर रही है आपका। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही हो? ना ना, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। अब जल्दी से चलो। मुझे तो उड़ना नहीं आता। थोड़ा आहिस्ता बोलो, ज्यादा शोर ना करो, मैं उठाकर ले जाती हूँ आपको। फिर वो चील उस छोटे बच्चे को अपने पंजों में लेती है और वहाँ से भागती है। आंटी, आपने तो कभी नाखून भी नहीं काटे, मुझे चुभ रहे हैं आपके नाखून। अरे चुप कर जाओ, ज्यादा ना बोलो। फिर वो चील पहाड़ों पर पहुंच जाती है। वहां उसकी बड़ी बहन पहले से आ चुकी थी। अरे छोटी, ये क्या इतना छोटा सा बच्चा, इसे क्यों उठा लाई हो? ये कुछ ज्यादा ही छोटा है। चलो पहले ये अंडा पी लो। मैंने तो पी लिया है, इसे कहीं आगे जाकर खाएंगे। क्या आप मुझे खाने वाली हैं? ऐसा ना करे आंटी, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, आप तो छोटी भी हैं। आपने मुझसे झूठ बोला, मेरी मम्मा तो यहाँ नहीं है। छोटी जल्दी करो, ये अंडा पियो और अपना सफर शुरू करें। फिर वो चील उस अंडे को पी लेती है। अब इसका क्या करना है? इसे उठाओ और चलो कहीं आगे जाकर पार्टी करेंगे। फिर वो चीलें उस छोटे बच्चे को उठाकर वहाँ से फिर से उड़ती हैं। तोते भैया, न जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अब जल्दी घर चलें। चिड़िया बहन, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। नहीं तोते भैया, अब चले। फिर चिड़िया और तोता अपने घर वापस उड़ते हैं। वो चीलें भी अपने सफर पर जा रही थी कि अचानक से छोटा कुक्कू चील के पंजों से गिर जाता है। वो नीचे झाड़ियों में गिरता है और वो जल्दी से पत्तों में छुप जाता है। बड़ी रुको रुको, वो गिर गया है, अब छोड़ो उसे, हमारे पास समय नहीं है, हमें शाम से पहले पहले सागर के पास पहुंचना है। वो चली गई, वो चीलें चली गई। मम्मा वो बहुत छोटी है, उन्होंने झूठ बोला। वो बच्चा ऐसे रो रहा था और झाड़ियों में छुपा हुआ था। तोते भैया, मेरा बच्चा घोंसले में नहीं है। कुकू, मेरे कुकू, आप कहाँ हो? मेरे बच्चे, मेरा दिल तो आज पहले से ही डरा हुआ था, आप कहाँ चले गए हो?
तोता तो खामोश था, क्योंकि वो तो जानता था कि उस बच्चे को किसी जालिम ने शिकार बना लिया होगा। चिड़िया तो रोए जा रही थी। चलो तोते भैया, हम पहाड़ों पर जाते हैं, कहीं कोई चील ना उठा ले गई हो मेरे बच्चे को। परंतु चिड़िया बहन, पहाड़ों पर तो इन दिनों कोई चील नहीं रहती। फिर कहाँ चला गया मेरा बच्चा, कहाँ चला गया? मैं कहाँ से लूं अपना कुकू? ऐसे ही रात भी हो जाती है। चिड़िया बहन, अब तो रात भी हो गई है, आज चले, हम कबूतर की तरफ जाते हैं। वो आज घर में ही था, हो सकता है उसने किसी को देखा हो आपके घर की तरफ आते हुए। फिर तोता और चिड़िया कबूतर की तरफ जाते हैं। चिड़िया और तोते, इस समय आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं रहा कबूतर भैया, मेरा कुक्कू घोंसले में नहीं है। मैं और चिड़िया भोजन की खोज में गए हुए थे, जब लौटे तो कुक्कू को कोई उठा ले गया था। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं तो सुबह से ही घोंसले में हूँ, मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा। कबूतर भैया, मेरा दिल कह रहा है मेरा बच्चा मुझे जरूर मिलेगा, मेरा बच्चा जिंदा है, वो कहीं खो गया है। चिड़िया बहन, अब तो रात का समय है, इस समय कहीं जाना ठीक नहीं, हम सुबह होते ही कुक्कू की खोज में जाएंगे। मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना कबूतर भैया, मेरा बच्चा मिल तो जाएगा ना? आज आप मेरे पास ही रहें, हम सुबह इकट्ठे ही जाएंगे कुक्कू की खोज में। कुक्कू बहुत छोटा था, वो बहुत डरा हुआ था। पहले तो वो चुप करके झाड़ियों में छुपा रहता है, फिर रात के खौफ से वो डर जाता है और वो रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, मैं यहाँ हूँ, कोई मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाए। मम्मा, मेरी माँ, आप कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, वो चील छोटी थी, उसने झूठ बोला। मम्मा, मैं बच गया हूँ, मम्मा मुझे अपने पंखों में छुपा लें। वो तो ऐसे रोए जा रहा था। कालू जी, मुझे तो भूख लगी हुई है। आधी रात को मैं क्या ला कर दूं तुम्हें खाने को? थोड़ा दूर रहो, कहीं मुझे ही ना खा जाना। कालू जी, चलो ना, सब पक्षी तो सो रहे हैं, किसी का भोजन चुरा लाते हैं। इस समय किसका भोजन चुराएंगे? अगर पकड़े गए तो फिर? रात का अंधेरा है, हम भाग जाएंगे, हम भी काले और रात भी काली, छुप जाएंगे काली रात में। तो फिर चलो, आज पार्टी करते हैं। फिर ऐसे वो उड़ते हैं। बुलबुल सोई हुई है, जाओ तो जाकर देखो क्या है इस मोटो के घोंसले में। फिर कालू कौवा बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी मम्मा आप कहाँ हैं? ये आवाज कैसी है? कोई पक्षी रो रहा है, यहाँ कोई छोटा बच्चा है शायद। केवल 2 चनों के दाने, ना होने से तो कुछ अच्छा है। कौवा वो चने उठाकर वापस लौटता है। गोरी, ये 2 दाने चनों के मिले हैं, और गोरी, ये किसी बच्चे की रोने की आवाज कैसी है? ये आवाज तो मैं भी सुन रही हूँ। मेरी मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कालू, चलो तो जरा जाकर देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वो दोनों उस आवाज की दिशा में जाते हैं। कालू, इधर इधर आओ, आवाज इस दिशा से है, वो सामने देखो, उन झाड़ियों में मुझे कोई लग रहा है। अरे अरे, ये तो चिड़िया का बच्चा है, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे चील आंटी झूठ बोलकर घोंसले से उठा लाई थी, मेरे चोट भी आई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चले। गोरी, वो चिड़िया तो बहुत रो रही होगी, चलो जल्दी से इसे चिड़िया के पास ले जाते हैं। फिर गोरी कुकू को उठा लेती है और चिड़िया के घर की दिशा में चले जाते हैं। गोरी, कुकू को देख चिड़िया कितनी खुश होगी। एक माँ के लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है। कबूतर का घर रास्ते में था। कालू की नजर कबूतर के घोंसले पर जाती है। गोरी, चिड़िया तो यहाँ है, चलो, चिड़िया कबूतर के घर है। रोते रोते चिड़िया की आंख लग गई थी। वो तो सोए हुए सपनों में भी अपने कुकू को पुकार रही थी। चिड़िया बहन, जरा उठें, देखे तो। चिड़िया और कबूतर उठ जाते हैं। कुकू, मेरा कुकू, मेरी जान, मेरा बेटा जिंदा है।
चिड़िया कुकू को अपने पंखों में छुपा लेती है। फिर गौरी चिड़िया को सारी बात बताती है कि कैसे उसने कुकू के रोने की आवाज सुनी। चिड़िया, अगर मुझे भूख ना लगती तो आज तुम्हारा कुकू ना मिलता तुम्हें। गौरी बहन, जो खुशियाँ आपने मुझे लुटाई हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है। गौरी बहन, ये लें, आप मकई का भुट्टा खाएं, बल्कि इसे अपने साथ ही ले जाएं। आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। चिड़िया की आंखों से आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। कुकू डरा हुआ था, वो तो चुप था। ऐसे चिड़िया फिर से अपने बेटे को पा लेती।